तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसके लीगल ब्लॉग्स में। तो डेली की तरह आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर। यानी कि डेली की तरह जैसे हमने पहले भी प्लेलिस्ट पे आप देखेंगे तो आईपीसी की और अदर सब्जेक्ट्स की हमने एमसीक्यूज अपलोड किए हुए थे। अगर आपने आईपीसी का हमारा एमसीक्यूज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। और इसी तरह अदर सब्जेक्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, एविडेंस एक्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसी की तरह सारे आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए जाएंगे धीरे धीरे। तो उसके लिए करना क्या है कि आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सबको वीडियोस जो भी अपकमिंग है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और ये जो वीडियोस है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपका, अगर आप किसी जुडिशरी के लिए, जुडिशरी के प्री के लिए, एपीओ के लिए, लॉ एग्जाम या फिर किसी भी प्री के एग्जाम्स की किसी भी स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वेरी इजी लैंग्वेज में आपको हिंदी भाषा में समझाया गया है। और साथ ही साथ हमने इसको नोट वाइज प्रोवाइड किया गया ताकि आप उसको क्या है कि नोट डाउन भी कर सकते हैं क्वेश्चन को फॉर फ्यूचर पर्पसेस, और याद भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आज का वीडियो में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू पार्ट 1 ऑफ सीआरपीसी। इसी की तरह आगे आने वाले धीरे धीरे आपको सारे पार्ट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और कोशिश यही रहेगी कि जो मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहे जुडिशरी में तो वही आपसे शेयर किए जाएं। तो आइए आज देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं आज का ये ब्लॉग। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज पार्ट 1 ऑफ सीआरपीसी। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफेंस ऑफ रेप अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज अ, आंसर है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। यानी कि जो ऑफेंस ऑफ रेप का है वो एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सेकेंड इज द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 amended with section of the Prevention of Children from Sexual Offences Act 2012। यानी कि जो 2012 का पोक्सो का एक्ट है उसको क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में कौन से सेक्शन को अमेंड किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 42, दैट इज आंसर बी। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज रिलेटेड टू जुवेनाइल जुरिडिक्शन। यानी कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन जुवेनाइल जुरिडिक्शन से डील करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 27। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड गिव्स स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ एफआईआर। यानी कि सीआरपीसी का कौन सा प्रोविजन में एफआईआर की डेफिनेशन दी गई है? ऑप्शन है 154, 155, 156 या फिर नॉट डिफाइंड। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉट डिफाइंड, क्योंकि डेफिनेशन एफआईआर की सीआरपीसी में नहीं दी गई है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रोविजन रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्संस हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी। यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन के रिलेटेड से प्रोविजन कौन से सेक्शंस में दिया गया है सीआरपीसी के? तो जैसे हमारे ऑप्शंस हैं 50A, 53A, 55A या 60A। तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 55A। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट में कौन सा पावर इनहेरेंट पावर से डील करता है प्रोविजंस? तो वो है सेक्शन 482। यानी कि जो भी कोई ऐसी एप्लीकेशन या इनहेरेंट पावर के रिगार्डिंग एप्लीकेशन फाइल करनी हो बिफोर द हाई कोर्ट तो उसको सेक्शन 482 में फाइल किया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन है, आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी टू ग्रांट मेंटेनेंस टू मुस्लिम वुमेन। यानी कि जब मुस्लिम वुमेन एक्ट के पास होने के बाद, इनेक्ट होने के बाद जो 125 में मेंटेनेंस का प्रोविजन था मुस्लिम वुमेन के लिए, उसको क्या कर दिया गया? यानी कि उसको रिटेन्ड कर दिया, सीट कर दिया या फिर लिमिटेड या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव, बिकॉज उस एक्ट के पास होने के बाद सेक्शन 125 से उसका कोई लेन देन नहीं है। यानी कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में मुस्लिम वुमेन सेपरेट क्लेम कर सकती हैं फॉर मेंटेनेंस। एट्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद द लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। यानी कि कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट के रिगार्डिंग सीआरपीसी में से? ऑप्शन 353, 354, 355 या 356। तो इसका करेक्ट आंसर है 354। नाइन्थ क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड
मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास कैन कंडक्ट समरी ट्रायल, यानी कि कौन से सेक्शन के अंदर एक सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट में समरी ट्रायल कंडक्ट करता है। तो जैसे कि ऑप्शन 260 है, 261, 262 या फिर 263। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जैसे सेक्शन 261 में मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, अंडर सीआरपीसी सेक्शन 190 सबसेक्शन 2 हु मे एम्पावर मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि सीआरपीसी में सेक्शन 192 सबसेक्शन 2 के अंदर मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने के लिए ग्रांट कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजेएम या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हाई कोर्ट, यानी कि सेक्शन 190 सबसेक्शन 2 में हाई कोर्ट जो है वो एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को ऑफेंस के कॉग्निजेंस लेने के लिए। उसके बाद 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। वारंट केस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एक्स ऑफ सीआरपीसी इज अ केस relating to an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding, यानी कि जो वारंट केस है उसमें जो कंडीशन दी गई है कि उसमें जो इम्प्रिजन होनी चाहिए फॉर अ टर्म एक्सीडिंग, इसका करेक्ट आंसर है 2 years, यानी कि 2 years से अबव का अगर पनिशमेंट से रिलेटेड है इम्प्रिजनमेंट से तो वो वारंट केस है, और अगर 2 years से कम पनिशमेंट दी गई है तो वो एक समरी केस है। 12th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी prohibits the male police officer from touching the person of a woman while making her arrest, यानी कि सेक्शंस सीआरपीसी में से कौन सा प्रोविजन जो है वो डील करता है कि मेल पुलिस ऑफिसर को मतलब किसी भी वुमेन को बिना टच किए हुए अरेस्ट हो, यानी अरेस्ट करते वक्त किसी वुमेन को टच नहीं करना है। मैं को दोबारा रिपीट करता हूं कि कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करवाता है, प्रोहिबिट्स द मेल पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टचिंग द पर्सन ऑफ अ वुमेन वाइल मेकिंग हर अरेस्ट। तो ये दिया गया है प्रोवाइजर टू सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद चलते हैं 13th क्वेश्चन पे, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी ट्रायल ऑफ अ केस कैन बी टेकन बिफोर द हाई कोर्ट, यानी कि कौन सा सेक्शन सीआरपीसी में से जो केसेस का ट्रायल है उसको हाई कोर्ट पे लेके हम रेफर कर सकते हैं। तो ऐसा दिया गया है सेक्शन 483 में। इसके बाद 14th क्वेश्चन है, अंडर सीआरपीसी द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, यानी कि जो भी आपकी लिमिटेशन से रिगार्डिंग है कि कब से लिमिटेशन क्या स्टार्ट होगी या जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कमेंस किया जाता है वो प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 468 के अंदर। 15th क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 कैन बी मूव्ड, यानी कि जो सेक्शन 438 में जो एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल करते हैं तो वो किन केसेस में की जाती है। सपोज कि पहला ऑप्शन है बेलेबल ऑफेंस में, सेकंड नॉन बेलेबल, थर्ड कॉग्निजेबल और फोर्थ इज नॉन कॉग्निजेबल। तो करेक्ट आंसर है नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ही हम एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। अगला 16th क्वेश्चन है, व्हेन अ कंप्लेंट इज प्रेजेंटेड टू अ मजिस्ट्रेट एंड द मजिस्ट्रेट प्रोसीड्स विद द एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस द मजिस्ट्रेट, यानी कि जब हम किसी मजिस्ट्रेट पे कंप्लेंट फाइल करते हैं और मजिस्ट्रेट जो एग्जामिन करता है कंप्लेनेंट और विटनेसेस को, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं। इस स्टेज को इन्वेस्टिगेशन कहेंगे या इंक्वायरी या फिर ट्रायल या फिर इंक्वायरी और ट्रायल दोनों कहेंगे। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंक्वायरी कहेंगे कि जब भी कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट पर फाइल की जाती है और मजिस्ट्रेट एग्जामिन करता है कंप्लेनेंट और विटनेसेस को, तो इसको हम कहेंगे कि मजिस्ट्रेट इज कंडक्टिंग इंक्वायरी। नेक्स्ट 17th है, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इज इन द प्रेजेंस कमिट्स अ, यानी कि कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर सकता है अगर उसके सामने कोई ऐसा अपराध कमिट हुआ हो। ऑप्शन है या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो या फिर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो कोई भी प्राइवेट बंदा किसी को भी अरेस्ट कर सकता है अगर उसके सामने कोई भी एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट हुआ हो तो वो अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद 18th क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट में कन्वर्ट समवन केस इनटू वारंट केस ड्यूरिंग ट्रायल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ
एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर्स और 6 मंथ्स। तो इसका आंसर है 6 मंथ्स, यानी कि कोई भी मजिस्ट्रेट एक सम्मन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकता है ड्यूरिंग ट्रायल, यानी कि जब ट्रायल चल रहा हो, अगर उसकी जो भी पनिशमेंट है, जो इम्प्रिजनमेंट है, वो 6 मंथ्स से ज़्यादा होगी। तो 19th क्वेश्चन है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद नॉट मोर देन 3 ईयर्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि कोई भी जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग अगर 3 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपायरी हो चुके हों। यानी कि इसका बेसिकली मेथड ये है 19 क्वेश्चन का कि जो भी मतलब 3 ईयर्स से जिनके कम पनिशमेंट होगी उसके लिए लिमिटेशन दी गई है 3 ईयर्स की, यानी कि 3 ईयर्स के बाद अगर उसके एक्शन लिया जाता है किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग जिसमें पनिशमेंट 3 ईयर्स से कम दी हुई है तो उसको पे कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। 20th क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 CRPC conviction and sentence can be passed on the same day or conviction and sentence cannot be passed on the same day, both A and B are true or both A and B are false। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों एक दिन ही पास नहीं किए जा सकते। उसके बाद 21th क्वेश्चन है, वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड within the limits of police station executing it or within the jurisdiction of the court issued it or at any place in India or within the territory of that state only। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसको इंडिया के किसी भी जगह में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जिसमें सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स में बी ऑर्डर्ड बाय दी, यानी कि जो भी सिक्योरिटी है फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स उसको ऑर्डर्ड किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस शैल बी, ऑप्शन है राइगरस, सिंपल, आइदर सिंपल और राइगरस और नन ऑफ द अबव। यानी कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस में अगर फेलियर है इम्प्रिजनमेंट में तो इसके लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। 24th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रोसिक्यूशन विटनेस वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर परजरी, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस था उसको परजरी के लिए प्रोसिक्यूट किया था, ऐसा कौन से केस में हेल्ड हुआ। ऑप्शन थे हमारे नीतीश कटारा केस, प्रियदर्शनी बट्टू केस, जेसिका लाल केस या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हमारा जेसिका लाल केस। 25th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट हाई कोर्ट कैन नॉट डायरेक्टली एंटरटेन बेल एप्लीकेशन ऑफ पोटा एक्यूज्ड विदाउट द रिफ्यूजल बाय द सुप्रीम स्पेशल कोर्ट, सॉरी, यानी कि किस केस में कहा गया था कि हाई कोर्ट जो क्या है कि वो डायरेक्टली बेल एप्लीकेशन कैन एंटरटेन नहीं कर सकता पोटा के केस में विदाउट द रिफ्यूजल ऑफ द स्पेशल कोर्ट। तो ये हेल्ड हुआ था इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस SA शेख में। उसके बाद 26th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 CRPC इज टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद, यानी कि जो सेक्शन 164 CRPC का प्रोविजन है किस केस में कहा गया था कि इसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई किया जाना चाहिए था। वो ऑप्शन थे राजेश रंजन CBI, बाबू भाई उदय सिंह परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, या फिर नवीन चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, या फिर अमित सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका सही आंसर था बाबू भाई उदय सिंह परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये सब कहा गया था। 27th क्वेश्चन है, राइट ऑफ एन अरेस्टेड इंडिजेंट पर्सन टू फ्री लीगल एड एंड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वाज अपहेल्ड इन द केस ऑफ खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 28th क्वेश्चन है, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस मे बी पास्ड बाय, यानी कि एक कंडीशनल ऑर्डर शो न्यूसेंस को दूर करने के लिए पास किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि वो DM या SDM के द्वारा पास किया जा कोई भी इन दोनों में से पास कर सकता है जो भी स्टेज पे होंगे। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन में बी इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि इसे कौन से प्रोविजन में सेक्शन में कहा गया है कि जो भी एक इंजंक्शन का ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा पास किया जा सकता है। ऑप्शन थे सेक्शन 141, 142, 143, 144। तो सेक्शन 142 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंजंक्शन के ऑर्डर रिगार्डिंग पास कर सकता है। उसके बाद 30th क्वेश्चन है, एनी मजिस्ट्रेट हु हैज मेड एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन अंडर सेक्शन 167 CRPC शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर टू, यानी कि कोई भी एक मजिस्ट्रेट जिसने कि सेक्शन 167 में डिटेंशन का ऑर्डर पास किया गया है उसकी कॉपी फॉरवर्ड करनी होगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को।
31st क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ट्रायल एंड बिफोर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, इफ द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस द मजिस्ट्रेट में, यानी कि ट्रायल के दौरान और बिफोर चार्ज फ्रेम होने से पहले अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता है, जो भी डेट फिक्स की गई है कोर्ट के द्वारा, तो मजिस्ट्रेट जो है वो एक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है, यानी कि उसको छोड़ सकता है। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 सीआरपीसी शैल हैव द इफेक्ट ऑफ, यानी कि सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी डील करता है डिस्चार्ज के रिगार्डिंग, एक्विटल, रिलीज या फिर सभी से, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्विटल से। सेक्शन 33 में है, क्वेश्चन 33 में है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सीआरपीसी हैज बीन केप्ट इन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीआरपीसी जो है उसको कौन से लिस्ट में दिया गया है। जैसे कि हम जनरली जानते हैं कि 3 टाइप्स की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्करेंट लिस्ट। अगला 34th क्वेश्चन है कि ऐसा कौन से केस में कहा गया था कि जो भी विक्टिम की आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए इवन इन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। इसके ऑप्शन थे नवीन चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, और शशिकांत वर्सेस सीबीआई, और दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में ऐसा कहा गया था कि जो विक्टिम की आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, यहां तक कि जजमेंट, कोर्ट की जजमेंट में भी नहीं किया जाना चाहिए। 35th क्वेश्चन, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स ऑन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 फरवरी 2013। 36th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर सीआरपीसी, तो यह है बेलेबल ऑफेंस, करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज बेलेबल ऑफेंस का प्रोविजन सेक्शन 2B में नहीं दिया गया है, बाकी सब तो मैच करते हैं। सेक्शन क्वेश्चन 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी हैज नॉट बीन इंसर्टेड बाय द क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013, यानी कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में कौन सा सेक्शन ऐड नहीं किया गया था, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ABCD में से, तो करेक्ट ऑप्शन है आंसर डी, सेक्शन 55A। नेक्स्ट 38th इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स दैट कोर्ट विल नॉट ऑल्टर द जजमेंट आफ्टर साइनिंग ऑन इट, यानी कि कौन से सेक्शन में प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी कोर्ट जो है एक बार जजमेंट को साइन करने के बाद ऑल्टर नहीं कर सकती, तो वो करेक्ट आंसर है आंसर बी, दैट इज सेक्शन 362 में ये प्रोविजन दिया गया है कि कोर्ट विल नॉट ऑल्टर द जजमेंट आफ्टर साइनिंग ऑन इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 39 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 125 सीआरपीसी वाज एप्लीकेबल टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, यानी कि कौन से केस में ऐसा कहा गया था कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी का प्रोविजन है वो सभी धर्मों के लिए एक है, तो ये कहा गया था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, यानी कि ये रिलेटेड आपका मोमडन लॉ से, ये काफ़ी पॉपुलर केस है जिसमें ये कहा गया था कि मुस्लिम को भी बराबर राइट है 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस करने के लिए। क्वेश्चन 40 है, द पावर टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी वेस्ट्स विद, यानी कि जो एंटिसिपेटरी बेल है वो कौन से कोर्ट से मिल सकती है, तो वो है बोथ द कोर्ट ऑफ सेशन एंड द हाई कोर्ट, यानी कि सेशन कोर्ट में भी एंटिसिपेटरी बेल ली जा सकती है और हाई कोर्ट से भी एंटिसिपेटरी बेल ली जा सकती है अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी में फाइल करके। सेक्शन क्वेश्चन 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन, यानी कि कौन से सेक्शन में हाई कोर्ट को पावर दी गई है रिवीजन के लिए। जैसे कि हमने देखा था कि 482 में इनहेरेंट पावर दी हुई थी हाई कोर्ट को, तो उसी तरह हाई कोर्ट को रिवीजन की पावर भी दी गई है सेक्शन 401 ऑफ सीआरपीसी में, तो करेक्ट आंसर इज सी। उसके बाद क्वेश्चन 42 इज, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द टर्म ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड, सो द ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन N ऑफ सीआरपीसी। क्वेश्चन 43 इज, हु कैन इशू अ सर्च वारंट टू सर्च अ पोस्ट ऑफिस, यानी कि किसी पोस्ट ऑफिस को अगर सर्च करने के लिए वारंट इशू करवाना है तो कहां से होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होगा, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट या हाई कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एक सर्च वारंट इशू कर सकता है किसी भी पोस्ट ऑफिस को सर्च करने के लिए। 44th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ स्टेटमेंट गिवन इन नार्को टेस्ट, यानी कि जो भी नेचर जो स्टेटमेंट दी जाती है नार्को टेस्ट में, तो उसका नेचर क्या है, क्या ये या तो वो एविडेंस है, क्या वो साइंटिफिक एविडेंस है, या फिर ओरल एविडेंस है, या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो वो इट इज नॉट एन एविडेंस डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन अंडर चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी कैन बी टेकन
ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय एन एग्रीव्ड पर्सन, यानी कि जो भी कॉग्निजेंस है डिफेमेशन के रिगार्डिंग आईपीसी में, तो उस पर जो भी एग्रीड पर्सन है, यानी कि जिसको डिफेम किया गया, जिसके अगेंस्ट डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश किया गया है, तो वो एक कंप्लेंट फाइल करके उसमें कॉग्निजेंस दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेस। Next, 47 is under CRPC, examination of witness in the absence of absconded accused can be done under section 299 of CRPC. And the next question 48 is under CRPC for an offence punishable with fine only the period of limitation is 6 months. यानी कि सीआरपीसी में कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशेबल या उसको सिर्फ फाइन के लिए ही पनिश किया जा सकता है, तो उसकी जो लिमिटेशन है वो 6 मंथ दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन 49 इज सेक्शन 183 ऑफ सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू वॉयज ऑन हाई सीज। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है अंडर सीआरपीसी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन द एब्सेंस ऑफ एब्सकॉन्डेड एक्यूज्ड कैन बी डन अंडर सेक्शन 106 ऑफ सीआरपीसी। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह सेकेंड पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।